नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। महिषासुर को बचाने के लिए ब्रह्मा जी क्यों बीच में आए? सीधा उत्तर, ब्रह्मा जी महिषासुर को प्रेम या पक्षपात से नहीं बल्कि अपने दिए हुई वरदान की मर्यादा निभाने के लिए बीच में आए। अब पूरा संदर्भ समझो। 1. महिषासुर का तप और ब्रह्मा का वरदान। महिषासुर ने घोर तप किया, वर्षों तक बिना भोजन जल के। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महिषासुर ने वर मांगा, मुझे कोई देव, दानव, गंधर्व, यक्ष या पुरुष मार न सके। ब्रह्मा जी ने सोचा, अमरता देना नियमों के विरुद्ध है, इसलिए उन्होंने शर्त के साथ वरदान दिया। लेकिन एक बात छूट गई, स्त्री का उल्लेख नहीं हुआ। 2. वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार। वरदान मिलते ही महिषासुर अधर्मी बन गया, देवताओं को पराजित किया, स्वर्ग छीन लिया, स्त्रियों और ऋषियों का अपमान किया। देवता त्राही त्राही करने लगे। 3. जब देवताओं ने दुर्गा से युद्ध की प्रार्थना की, देवताओं की शक्ति से मां दुर्गा प्रकट हुई। महिषासुर से भयंकर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में जब महिषासुर हारने लगा, उसने ब्रह्मा जी के वरदान का सहारा लिया। 4. तब ब्रह्मा जी क्यों बीच में आए? ब्रह्मा जी इसलिए प्रकट हुए क्योंकि वरदान उनका था। यदि वरदान टूटता तो तप और सृष्टि के नियम टूट जाते। देवता स्वयं वरदान देने वाले देव के वचन को लांघ नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि महिषासुर निर्दोष है, बल्कि उन्होंने संकेत दिया, वरदान की सीमा के भीतर ही इसका अंत होगा, यानी अधर्म का नाश होगा पर नियम तोड़े बिना। 5. ब्रह्मा जी का आना महिषासुर के लिए अंतिम संदेश था। ब्रह्मा जी के आने से मां दुर्गा को समाधान स्पष्ट हुआ। महिषासुर स्त्री के हाथों मारा जा सकता है क्योंकि उसने ये शर्त मांगी ही नहीं थी। और फिर मां दुर्गा ने उसे छल से नहीं बल्कि धर्म के भीतर रहकर मारा। यही कारण है कि उन्हें कहा गया महिषासुर मर्दिनी। 6. इस कथा का गूढ़ अर्थ। ब्रह्मा न्याय के देव है, भावना के नहीं। वरदान भी कर्म का फल होता है। अधर्म चाहे कितना भी बलवान हो, धर्म मार्ग खोज ही लेता है। निष्कर्ष, ब्रह्मा जी महिषासुर को बचाने नहीं आए थे, वे सृष्टि के नियम बचाने आए थे। और माँ दुर्गा, उन्होंने ये सिद्ध किया कि नारी शक्ति किसी भी वरदान से बड़ी है। मैं उस दिन क्रोध से नहीं जन्मी थी, मैं वेदना से जन्मी थी। देवताओं की हार, स्त्रियों का अपमान, ऋषियों की टूटी हुई तपस्याएं, उन सब का भार जब सृष्टि सह न सकी, तब ब्रह्मांड ने मुझे पुकारा। शिव का मौन, विष्णु की चिंता, ब्रह्मा की मर्यादा, तीनों की अग्नि से मैं प्रकट हुई। मैं कोई स्त्री नहीं थी, मैं न्याय का स्वरूप थी। महिषासुर, मैं तुम्हें जानती थी। जब मैं रणभूमि में उतरी, तुम हंसे थे महिषासुर। एक नारी? देवता अब स्त्रियों के पीछे छिपने लगे। तुम नहीं जानते थे, मैं नारी नहीं, नियति थी। तुम्हारा प्रत्येक प्रहार मेरे भीतर के धैर्य से टकराकर लौट आता। तुम भैंसे का रूप धरते, हाथी बनते, सिंह बनते, पर हर रूप में तुम्हारा अहंकार ही दिखता। जब ब्रह्मा प्रकट हुए, युद्ध अपने चरम पर था। तुम थक चुके थे, तुम्हारी सांसें कांप रही थीं। तभी आकाश फटा और ब्रह्मा प्रकट हुए। मैं रुकी क्योंकि मैं जानती थी वे मेरे शत्रु के पक्ष में नहीं, धर्म की मर्यादा के पक्ष में आए हैं। ब्रह्मा ने कहा, देवी, ये वरदान मेरे वचनों से बंधा है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मैंने सिर झुका लिया क्योंकि मैं जानती थी, यदि वरदान टूटेगा तो तब टूटेगा, और यदि तब टूटेगा तो सृष्टि ही गिर जाएगी। पर महिषासुर, तुमने एक भूल की थी। तुमने वर मांगते समय स्त्री को तुच्छ समझा था। तुमने कहा, कोई पुरुष मुझे ना मार सके, और मैं वही भूल बनकर आई जिसे तुमने गिना ही नहीं। अंत का क्षण, जब मैंने सिंह को आगे बढ़ाया और अपने त्रिशूल को तुम्हारे हृदय के सामने रखा, तुम पहली बार कांपे। तुमने मुझसे नहीं, अपने अहंकार से पूछा, क्या मैं गलत था? मैंने कहा, तप गलत नहीं था, वरदान गलत नहीं था, अधर्म चुनना गलत था। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे, पर मेरी आंखें भीग गई थीं, क्योंकि हर असुर कभी तपस्वी ही होता है। मैंने तुम्हें क्रोध से नहीं मारा, मैंने तुम्हें मारा स्त्रियों की आह से, देवताओं की हार से और धर्म की मर्यादा से। जब तुम गिरे, मैंने आकाश की ओर देखा। ब्रह्मा ने आंखें बंद कर ली, विष्णु ने शंख नहीं बजाया, शिव ने भी डमरू नहीं, क्योंकि ये विजय का नहीं, संतुलन के लौटने का क्षण था।
आज भी मैं वही हूँ। जब जब कोई शक्ति अपने वरदान को हथियार बनाती है, जब जब कोई पुरुष नारी को दुर्बल समझता है, जब जब अहंकार धर्म से बड़ा होने लगता है, मैं जन्म लेती हूँ। कभी दुर्गा, कभी काली, कभी चामुंडा। अंतिम सत्य, मैं असुरों की शत्रु नहीं हूँ, मैं अधर्म की सीमा हूँ। और याद रखना, जिस दिन नारी को कमजोर समझा गया, उसी दिन महिषासुर का अंत लिखा गया।